हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक है हमारे पे वो है माजिद हुसैन सर की भारत एवं विश्व का भूगोल। सिविल सेवा और राज्य सेवा परीक्षाओं हेतु बहुत ज़्यादा उपयोगी ये आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप लोग यूपीएससी आईएएस पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक डेफिनेटली आप लोगों को बाय करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया जो बुक है माजिद हुसैन सर की, और काफ़ी पॉपुलर बुक है, काफ़ी टॉपर इसे सजेस्ट भी करते हैं और बेहतरीन बुक ये रहने वाली है। तो 7वां संस्करण यानी कि लेटेस्ट एडिशन ये है और इसका डिटेल में हम रिव्यू करेंगे इस बुक का आज। ठीक है, तो देखेंगे क्या कुछ इस बुक में देखने को मिलता है। वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। अब यहाँ पर बुक की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो देखो अच्छी खासी है। ऑनलाइन मैंने मंगाई है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। आपको जो सुटेबल लगे आप लोग मंगा सकते हो। बाकी देखो यार, ऑनलाइन मंगाने के जो लिंक हैं वो मैंने टैग किए हुए हैं, प्राइस एमआरपी सब दिख जाएगा आप लोगों को। तो टैग वाले लिंक अगर आप लोगों को थोड़ा सा महंगा लगेगा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल सेल चल रही है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो अगर देखो टैग वाले प्राइस आपको ज़्यादा लगेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अतिरिक्त लिंक भी दिए हैं, तो वहाँ से आपको बिल्कुल जो सही प्राइस पे है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं क्वालिटी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मोटी रहने वाली है। अब यहाँ पर एमआरपी की मैं बात करूँ तो एमआरपी नहीं दिया हुआ है। कितने की पड़ेगी मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। मुझे कितने की पड़ी है, मुझे 430 रुपीज़ की ये पड़ी है। आपको कितने की पड़ेगी सेल देख लेना, ऊपर नीचे हो रहा है आजकल रेट। ठीक है, तो अगर मिल जाए आपको मैक्सिमम, अगर बुक्स चाहिए, तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, पीएससी लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं प्रिपरेशन कर रहे हो, भारत एवं विश्व का भूगोल अगर ज्योग्राफी का पार्ट आपके सिलेबस में है तो आप लोगों के लिए ये बुक बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही बेस्ट। और इसकी जो आंसर मेरे हिसाब से जो लैंग्वेज है आपको बहुत अच्छे से आसान से समझ में आएगा, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड बुक होती है, बिल्कुल एनसीईआरटी पे आधारित। ठीक है, उस तरीके की ये बुक देखने को मिलेगी आप लोगों को। अब यहाँ पर पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो पेजेस इस तरीके से यहाँ पर दिए नहीं है आपको। विषय सूची अगर मैं कंटेंट्स दिखाऊंगा अंदर क्या कुछ है, तो कंटेंट्स में आप लोगों को वहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा कि कितना है क्या है। तो अब मैं क्वालिटी की अगर बात करूँ, ये देख सकते हैं अच्छी खासी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अच्छी खासी क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल कलरफुल ये बुक मिलेगी और लिखा हुआ जैसा MC ग्रोहिल की बुक्स आती है, जैसा कि आप लोगों ने M लक्ष्मीकांत देखा होगा, आपने इकोनॉमी की रमेश सिंह देखी होगी, आपने बहुत सारी बुक्स आती हैं MC ग्रोहिल वालों की तरफ से। तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ ही बुक्स आती हैं और बहुत बेहतरीन भी होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से अंदर देखते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से जो फर्स्ट पेजेस है इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये निवेदन है, ये आप पढ़ लेना। बाकी मैं आप लोगों को एक चैप्टर दिखाऊंगा भी, और बुक्स डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं आंख बंद करके, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर देखो स्पेशली यार आईएएस पीसीएस लेवल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। 11th 12th खासकर ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूँ कि 6वीं से 12वीं तक पूरा पढ़ना है। ठीक है, बहुत जो है फ़ायदेमंद रहने वाला है आप लोगों के लिए अगर आप लोग एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो। काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, पढ़ना चाहिए एनसीईआरटीज़। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से है, ये देख लेना आप लोग। यहाँ पे प्रवृत्ति जो है विश्लेषण ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर से, कौन से अध्याय से किसी वर्ष में कितने क्वेश्चन आए थे, ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है जो कुछ है। ठीक है, और लास्ट में बात करेंगे हम विषय सूची की। तो विषय सूची इस तरीके से रहने वाली है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अध्याय है और उसके नीचे जो है चैप्टर है। तो इस तरीके से कौन सा वो है, सॉरी चैप्टर है, और वो आप लोग देख लेना। तो अध्याय ये रहा आपका ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, और इसके नीचे जो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, फिर उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं तो वो भी है, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वगैरह सब कुछ है इसमें। अध्याय 2 भू आकृति विज्ञान, कई लोग मुझसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी देख लेना आप लोग, यहाँ पे क्या कुछ है। ठीक है, विषय सूची के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि आपके सिलेबस के अनुसार इसमें क्या कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, तो देख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से है। अब अध्याय कितने हैं वो भी देखने वाली बात है। यहाँ पर 5वां हो गया, 6वां हो गया, 4था हो गया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है, अध्याय 7वां हो गया, अध्याय 8वां हो गया, ये देख सकते हैं 9वां, 10वां और 11वां। ठीक है, 11 अध्याय यहाँ तक हो गए। अब यहाँ तक देख सकते हैं भाग सेकंड में आ गया आपका भारत का भूगोल। अच्छा, वो जो पहले वाला था वो विश्व का भूगोल आ रहा था। ठीक है, तो विश्व का भूगोल पहले है और भारत का भूगोल बाद में है। तो ये भारत का भूगोल आ गया, इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है, अध्याय 12वां यहाँ से शुरू हो गया। टोटल अध्याय कितने हैं दोनों चैप्टर में, तो 11 अध्याय तो हो गया आपके जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में है,
और यहाँ से भारत के भूगोल में कितने हैं वो भी देखने वाली बात है, ठीक है। तो 15। तो अध्याय तो कम ही है, लेकिन जो अंदर हेडिंग्स, जो सब हेडिंग्स हैं, जो क्या बोल सकते हैं आप लोग इनको, जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। तो उस तरीके से आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे हिसाब से, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग स्पेशली मेरे हिसाब से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि क्या कुछ आप लोगों के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बुक्स डेफिनेटली बहुत बेटर होने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी बुक है। इसका जो है ये लेटेस्ट एडिशन है, ये पुराना ही चल रहा था पहले से, तो कभी से आया नहीं था, तो काफ़ी वेटिंग चल रही थी इस बुक के लिए, ठीक है। तो काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये बुक अपडेट होके आए, और फाइनली ये बुक अपडेट होके आ चुकी है जिस तरीके से। तो पहला अध्याय इस तरीके से रहने वाला है, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको थोड़ा जूम करूँगा, और यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ इसका। तो इसमें जो राइटिंग है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, पहले उसको पढ़ेंगे, बाद में मैं आप लोगों को आगे भी ले जाऊँगा इसमें, ठीक है। तो ब्रह्मांड, द यूनिवर्स, ठीक है, किस तरीके से ब्रह्मांड आकार और आयाम में इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें विद्यमान सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगाएं अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना सम्मिलित है। किसी को पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, परंतु खगोल शास्त्र के विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा में औसतन 100 बिलियन सितारे हैं। तो ये है राइटिंग भाई साहब, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब इसको हम पढ़ रहे हैं, तो अटकने का कहीं पे सवाल नहीं होता है। कई बुक्स में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं जिसको जो समझ में नहीं आता। इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा है, बहुत ही ईजी से आप इसको रीड कर लोगे। और ये देखिए इस तरीके से रहने वाला है। सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड पेजेस इस तरीके से है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, आप चेक करो, ठीक है। तो इस तरीके से है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, पहला चैप्टर, और उसके बाद आप लोग बुक डेफिनेटली आंख बंद करके इस बुक को खरीद सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है आप लोगों के लिए, और काफ़ी पॉपुलर बुक भी है ये। स्पेशली मेरे हिसाब से आप प्रीलिम्स वगैरह के लिए इस बुक को काफ़ी यूज़ कर सकते हो। सब मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों के पास, मैक्सिमम स्टूडेंट जो एस्पिरेंट होंगे ना पुराने, वो उनके पास ये बुक ज़रूर मिलेगी आप लोगों के पास, माजिद हुसैन सर की। तो देख लेना, काफ़ी पॉपुलर बुक है ये। और इसमें एक महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक भी आती है, तो वो भी बहुत अच्छी है, वो भी मुझे अच्छी लगी है। फिलहाल मैं उसको इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये वाली ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे बहुत बढ़िया लगी ये बुक, स्पेशली अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो। वनडे एग्ज़ाम की करो, चाहे आप RO की करो, या UPPSC की करो, या PSC लेवल की करो, या PCS, जो भी आप एग्ज़ाम कर रहे हो, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अगर कोई बुक ढूंढ रहे हो तो माजिद हुसैन सर की बेस्ट रहने वाली है आप लोगों के लिए। बिल्कुल इसको बाय कर सकते हो आंख बंद करके। अच्छा, लास्ट में ये देख सकते हैं, स्पेशली यहाँ पर UPSC के जो प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न थे वो भी दिए गए हैं। अब उनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये रहे आपके प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न, जो कि ये देख सकते हैं इस तरीके से रहने वाले हैं। यहाँ पर उत्तर कुंजी ये दी हुई है, ठीक है। अच्छा, UPSC मुख्य परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न, तो ये मुख्य के हो गए और ये प्रारंभिक के हो गए, तो ये भी ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और बाकी बुक्स इस तरीके से रहने वाली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये रही आपकी फाइनली बुक। अब बुक से रिलेटेड अगर कोई जानकारी मेरे से छूट गई होगी, मैं नहीं बता पाया होऊंगा, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फाइनल यही रहा बुक, ये बुक का। और बाकी अगर आप लोगों को देखो यार बुक मंगानी है तो मैंने टैग किए हुए हैं लिंक, टैग वाले महंगे लगेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में अतिरिक्त लिंक भी दिए हुए हैं, जाके देख लेने के बाद डिस्क्रिप्शन देख लेना, नीचे एक लिंक आएगा आप लोगों के पास, वहाँ पे लिखा होगा मैंने बाइंग लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बुक खुल जाएगी। आपका जितना प्राइस होगा वहाँ आपको सही रेट पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं, और बाइंग वहाँ से भी मंगा सकते हैं। टैग वाला अगर सस्ता लगेगा, जो आपको सही लगेगा वहाँ से आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी देखो यार, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।